वेलकम फ्रेंड्स। अब हम चर्चा कर रहे हैं एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में, जो लगभग मार्च के एंड में या अप्रैल के शुरुआत में ओपन हो सकता है इन्वेस्टर को। ये एक कमाई करवाने वाला आईपीओ बन सकता है आपके लिए। हम बात कर रहे हैं, जैसे कि खबरें निकल के आ रही है एनएसडीएल के बारे में, जिसका मेनली मोनोपोलिस्टिक नेचर का बिजनेस है। अब ये खबरें ये निकल के आ रही हैं कि एनएसडीएल अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसके लिए डीआरएचपी इसने जुलाई 2023 में फाइल किया था और सेबी ने अप्रूवल अक्टूबर 24 में दे दिया था, और जो 1 साल तक वैलिड रहता। बट ये मार्क MII है, इस वजह से इसको अन्य सेबी से अन्य अप्रूवल भी लेने होते हैं, जैसा कि यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तो जिस वजह से थोड़ा इसमें डिले हो गया, और अब इसकी आईपीओ लाने की पूरी तैयारी है कि ये या तो मार्च में या अप्रैल के शुरुआत में अपना आईपीओ लेके आ सकती है। ये पूरे इंडिया में 2 ही डिपॉजिटरी है। इसकी कंपटीटर CDSL है, जिसने अपना 2017 में ही वो पब्लिक हो गई थी। ये आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल होने वाला है, जिसमें SBI, HDFC, UTI और ये सब बेचने वाले हैं। ठीक है, और अब हम जान लेते हैं इसके की फैक्ट के बारे में कि कंपनी के की फैक्ट क्या क्या की फैक्ट है, क्या कारोबार है, किस सेक्टर में है, ETC, और क्या फ्यूचर है, और आईपीओ आएगा तो हमें क्या करना है। एनएसडीएल की स्थापना अगस्त 1996 में हुई थी, और ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डिपॉजिटरी इन इंडिया विथ नेशनल कवरेज थी। और ये इसके पास इसके प्रोडक्ट है डीमेट अकाउंट, ट्रांसफर एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। इसकी सर्विस मेनली सिक्योरिटी सर्विसेज है। कंपनी के पास एक पेमेंट बैंक का लाइसेंस है, जिसका नाम है एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड। और इसके की फैक्ट है, ये इंडिया की लार्जेस्ट डिपॉजिटरी है, जो एक तरह से ये मानो कि मोनोपोलिस्टिक है। 99% पिन कोड पर इसकी रीच है, और 189 कंट्रीज अक्रॉस द ग्लोब इसकी पहुंच, ये अपनी पहुंच रखती है। अब की फाइनेंशियल के बारे में जान लेते हैं। Q3 25 में नेट प्रॉफिट इंक्रीज 30% से हुआ है, जो 86 करोड़, और Q4 24 में इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 29% से इंक्रीज हुआ था। ये एक एनएसडीएल एक सेंटर रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, जिसको लेमैन भाषा में CRA भी बोला जाता है। तो एनएसडीएल में रिसेंटली अपने 25 साल पूरे किए हैं। ये दिसंबर 19 में स्थापित हुई थी, और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम बैंक में पैसे रखते हैं, वैसे ही जो सिक्योरिटी होती है वो एनएसडीएल और CDSL में रखे जाते हैं। ये 2 ही डिपॉजिटरी है, और ये इसकी मेजर बात ये है कि ये मोनोपोलिस्टिक टाइप का बिजनेस है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में इस पर नज़र रखे, इस आईपीओ पर, और ये कमाई करवाने वाला साबित हो सकता है इन्वेस्टर के लिए। थैंक यू।